चाहत पांडे का इस तरीके से हिंसा करना क्या आपकी नज़र में सही है? काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि चाहत पांडे के फैंस हैं और वो लोग यही बात बोलेंगे कि अगर भाई किसी ने भी उसको देख के पैर हिलाया तो भाई ये चीज़ करनी तो बनती है। और अपनी अगर वो डिसरिस्पेक्ट, वो कोई और अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो अपना आप का स्टैंड लेना चाहत की तरफ से बनता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार माजरा क्या हुआ था। आप लोगों ने वीकेंड का वार देख लिया, आप लोगों ने चाहत पांडे को काफ़ी सारी जगहों पर आज देखा। चाहत पांडे लगातार जो है विवेंद्र सेना को टारगेट कर रही थी क्योंकि उसके पास अब कोई और टारगेट करने के लिए नहीं है, कोई और जो है लड़ाई करने के लिए नहीं है, अब कुछ तो और चीज़ करनी है। और मम्मी के आने के बाद जो है और भी ज़्यादा एनर्जी में जो है चाहत पांडे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की बातों से जो है ये अंदाज़ा लगा चुकी है कि भाई मैं तो गलत बिल्कुल ही नहीं जा रही हूँ। अब तो मैं एकदम इस तरीके से इस घर में चलूंगी ना कि कोई भी मेरा कुछ ना उखाड़ पाए और कोई भी मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। एक एटीट्यूड इस तरीके का चाहत पांडे में जो है अब देखने के लिए मिला। चाहत पांडे जो है, जो कि ये बात बोलती थी कि भाई मैं रज्जत बोलूंगी, मैं दलाल नहीं बोलूंगी क्योंकि दलाल मुझसे बोला नहीं जाता, वही जो है बाहर आके रज्जत दलाल गुड नाइट, तो ये बात बोल रही है। पर आप लोगों ने ध्यान दिया, जो चाहत पांडे के फैंस है उन लोगों को ही मैं ये बात पूछूंगी कि ध्यान दिया कि आखिरकार जब चाहत पांडे ये बात बोल रही थी तब उस वक्त रज्जो का आखिरकार पैर कहाँ पर था? रज्जो का भी पैर जो है टेबल के ऊपर ही था। तो टेबल के ऊपर पैर वो ऑलरेडी हिला रहा था, तो ये जानबूझ के जो है चाहत पांडे ने ये चीज अपने ऊपर ली और वहां पर जाने के बाद और बहुत ही हंसी मजाक वहां पर चल रही थी और ये भी हंस रही थी और हंसते हंसते जो है इसने बहुत जोर से उसके पैर पे मारा भी। और जब रज्जो जो है सब लोगों को बता रहा है तब और भी ज्यादा भड़क गई है कि भाई अगर कोई मेरे को पैर दिखाएगा तो मैं उसका पैर तोड़ भी दूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को ऐसा पैर हिला के दिखा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि रज्जो ने जो है कोई पैर उसको देख के तो हिलाया था नहीं। मैं रज्जो को भी भाई पसंद तो करती नहीं हूँ, मेरे चैनल पे जो लोग आते हैं उन लोगों को ये चीज़ बाखूबी से पता है। पर रज्जो ने काफ़ी सारी ऐसी जगहों पर ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जिनकी तारीफ मैंने बहुत बार की है और काफ़ी सारी चीज़ें वो ऐसी भी करता हुआ आया है जिसके ऊपर जो है मैंने रज्जो की वाट भी लगाई है। इवन चाहत पांडे और रज्जो का जो मैटर इस वक्त दिखाई दिया प्रोमो के आधार पर, भाई मुझे वहां पर रज्जो बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। वहां पर जिस तरीके की हिंसा और जिस तरीके का एटीट्यूड चाहत पांडे दिखाती हुई नजर आ रही है उससे साफ तौर पे यही पता चलता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है। यानी कि उसका समझ यही है कि भाई मेरी मम्मी को बुला लिया गया है, मेरा और अविनाश का तो बहुत ही चल रहा है, मैं तो बहुत ही चल रही हूँ। मेरी मम्मी ने ये बात बोल दी है कि भाई तुमको कौन फुटेज देगा, तुम चढ़ता हुआ सूरज हो, तुम सबको रोशनी दोगी। सही बात है, उनकी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ही है, पर इसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट दिखाए, वो किसी के साथ हिंसा करे, ये चीज़ें टॉलरेट कोई भी नहीं कर सकता है। चाहत को पहले से पता है कि जो बंदा एक एप्पल मारने पे इतना बड़ा मुद्दा बना के तेरे ऊपर इतनी ज़्यादा तेरी बेइज्जती कर सकता है, तू उसके साथ हंसी मजाक करके, जबकि तूने थोड़ी दिन पहले ये भी बात बोली थी कि भाई रज्जत मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती, मैं दो लोगों को तो सबक यहाँ पर सिखा के जाऊंगी, पर अब जो है तुम उसके साथ पंगा ले रही हो, तुम उसको मार रही हो, तो ये हाथापाई आखिरकार क्यों है इस घर में? इस घर में मुंह से बात की जा रही है तो मुंह से ही बात करो। उसने तो कोई भी पैर हिला के तेरे को तो नहीं दिखाया, तुझे तो वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा था, तुझे तो वो टारगेट नहीं कर रहा था कि भाई मैं अपने पैरों से तुझे मैं बाय कर रहा हूँ, मैं ये चीजें कर रहा हूँ, वो तो ऐसी चीज नहीं कर रहा था। तुमने उस चीज को गलत लिया और तुमने गलत लेके जो है उसके साथ गलत किया, तो ये सरासर गलत है चाहत पांडे इस मैटर में, मेरा ये कहना है। आपका कहना अगर कुछ और है तो बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।